Good morning students, how are you all? In this video we are going to learn our new unit in Marigold, a textbook for class 5th. Let's see our new unit number 3, and there is very beautiful poem and the name of the poem is My Shadow. आपको पता है शेडो यानी क्या होता है? Yes, आपकी परछाई. And before we start this poem, let's see what poet wants to say. Do you know, whenever there is a light, someone follows you. Have you ever wondered who it is? आपको पता है जब आप कहीं पर भी होते हो या वहाँ पर लाइट होती है तो आपके पीछे कोई होता है और आपको कभी क्या ऐसे नहीं हुआ कि ये पता वो कौन हो सकता है आपके पीछे जब लाइट होती है? यस, देयर इज अ शैडो. हमारी खुद की ही शैडो होती है. जैसे हम बचपन में क्या करते हैं, शैडो जैसे कि लाइट चालू होती है तो फिर हम अपने हाथों से ऐसे कुछ भी बनाते हैं, जैसे कि बर्ड्स बनाते हैं. आपको आता है वैसा बनाना? एंड दिस इज द पोएम अबाउट अ शैडो. लेट्स स्टार्ट. रीड एंड एंजॉय. I have a little shadow that goes in and out with me. वो जो एक बच्चा है वो कहता है कि मेरे पास एक लिटिल यानी छोटी सी शेडो यानी कि परछाई है जो क्या करती है, मेरे साथ अंदर जाती है और मेरे साथ बाहर आ जाती है. एंड व्हाट कैन बी द यूज ऑफ हिम इज मोर देन आई कैन सी. बट मुझे नहीं पता कि वो जो अंदर जाती है मेरे साथ आती है और उसके अलावा भी जो मेरी शेडो है उसका क्या यूज होता होगा. ही इज वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हिल्स अप टू द हेड. वो क्या कहता है बच्चा कि वो जो शेडो है मेरी, ही उसके लिए ही यूज करता है कि वो देखो मेरी जैसी ही है. जैसे वहाँ कहाँ से, हिल्स से लेकर मेरे हेड वहाँ तक वो बिल्कुल ही सेम टू सेम मेरी जैसी है. एंड आई सी हिम जंप बिफोर मी When I jump into my bed. जब मैं बेड के ऊपर जंप करने जाता हूँ तो वो तो मेरे पहले ही जंप कर देती है. And the funniest thing about him is the way he likes to grow. और बताए सबसे फनीस्ट यानी कि सबसे मज़ेदार बात क्या है कि जिस तरह से वो ग्रो यानी कि जैसे कि जिस तरह से वो बढ़ रही है. Not at all like proper children, which is always very slow. एकदम छोटे बच्चे से जैसे वो ग्रो करता है वैसे नहीं बढ़ती. जैसे कि पहले हम एकदम छोटे होते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं, फिर चलने लगते हैं, ऐसे नहीं. वो तो एकदम फास्ट से ग्रो होती है. For he sometimes shoots up taller like an India rubber ball. वो कैसे एकदम से बड़ी हो जाती है, shoots up जैसे कि India rubber ball. Here the word India rubber ball means the ball that can bounce very high. जैसे कि एक बॉल होती है, जैसे हम उसे नीचे ऐसे ही फेंकते हैं तो वो क्या करती है, जंप शूट्स अप, इतनी ज़्यादा ऊंची हो जाती है कि कभी कभी तो वो मुझसे भी ज़्यादा बड़ी लगने लगती है मेरी शेडो. एंड ही समटाइम्स गेट सो लिटल दैट देयर इज नन ऑफ हिम एट ऑल. और कभी कभी क्या होता है कि ही गेट्स सो लिटल, वो एकदम छोटी सी हो जाती है. देयर इज नन ऑफ हिम एट ऑल. कभी कभी तो लगता है कि वो है ही नहीं. जैसे कि जब अंधेरा हो जाता है तो हमारी शेडो दिखती है नहीं ना. लेट्स सी. वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन आई वॉज अप. और एक बार क्या हुआ, वन मॉर्निंग सुबह जब मैं उठा, सन बिफोर द सन वेज जब तक कि सूरज नहीं निकला था उससे पहले मैं उठ गया था. I rose and found the shining dew on every buttercup. I rose यानी कि मैं उठा, found the shining dew, dew यानी कि जो उसकी जो बूंदी होती है वो चमकती है सुबह सुबह. On every buttercup. Here the word buttercup means a yellow flower. जो एकदम बटन जैसा होता है येलो कलर का, कहता है कि उसके ऊपर जो इसकी बूंदे मैंने देखी सुबह सुबह. The theme of the poem. The theme of the poem is to present how a child get excited and
thrilled by his own shadow. इन द पोएम की जो थीम क्या है पता है? क्योंकि जो एक चाइल्ड, एक बच्चा है, वो कितना एक्साइटेड हो जाता है और कभी कभी तो बच्चा डर भी जाता है अपनी खुद की शैडो, अपनी खुद की परछाई को देखकर. The child is curious and wonders how the shadows keep changing for everyone. और उसे तो एकदम क्या कहता है, सरप्राइज लगता है कि ये देखो कैसी परछाई है, वो अलग जो एवरी पर्सन की जो जैसे कि हम चलते हैं बैठते हैं वैसे वैसे वो चेंज होती रहती है. ही इज़ इम्प्रेस्ड बाय हिज ओन शेडो सो ही स्टार्ट्स नोटिसिंग एवरीथिंग. और वो जो चाइल्ड होता है वो अपनी शेडो से क्या हो जाता है, इम्प्रेस हो जाता है और अपनी छोटी छोटी जो चीज़ें वो करता है और वो शेडो को अपनी नोटिस करने लगता है. सो ही स्टार्ट्स नोटिसिंग एवरीथिंग अबाउट हिज शेडो. But my lazy little shadow, like an errant sleepy head. But क्या हुआ? लेजी यानी कि एकदम जो आलसी जो मेरी शेडो थी ना, मेरी परछाई, like an errant sleepy head. Here the word errant means bad. कि क्या होता है कि मेरी जो आलसी एकदम आलसी वाली जो शेडो मेरी परछाई थी वो तो एकदम से स्लिपी हेड बन चुकी थी, एकदम आलसी यानी कि कुछ ही ना कर रहा है, एकदम इनएक्टिव वैसे ही सोई हुई थी. हैड स्टेड एट होम बिहाइंड मी एंड वॉज फास्ट asleep in bed. क्या कहता है कि मेरी जो परछाई थी वो तो घर पर ही सोई हुई थी, स्टेड एट होम बिहाइंड मी कि मेरे पीछे, एंड वॉज फास्ट asleep in bed कि वो क्या कर रही थी कि वो मेरे बेड के ऊपर ही सो गई थी. क्योंकि पता है जब सन नहीं निकलता यानी कि लाइट नहीं होती तब हमारी परछाई नहीं दिखती है हमें. सो इसीलिए कहता है कि मेरी जो परछाई वो तो एकदम आलसी है, वो तो अभी भी जो अपने बेड पर ही सोई हुई थी. लेट्स सी न्यू वर्ड्स. इंडिया रबर बॉल, दैट मीन्स अ बॉल दैट कैन बाउंस वेरी हाई. वैसी बॉल जो हम पटकते हैं तो एकदम ऊंची जहाँ से बाउंस हो जाती है. बटरकप मीन्स अ येलो फ्लावर. Errant means bad and errant sleepyhead means completely inactive कि वो एकदम आलसी यानी कि वो कुछ भी नहीं करती. यहाँ पर किसकी बात हो रही थी? शैडो की, कि वो एकदम बेड पर लेजी यानी कि आलसी की तरह पड़ी होती है और फिर वो कुछ भी नहीं करती. सो वी लर्न दिस पोएम. कैसी लगी आपको बताइएगा. माई शैडो, मेरी परछाई.